दोस्तों, गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे धनंजय, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हे अर्जुन, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इससे आगे गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता अध्याय 15 को पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, पहला क्षर और दूसरा अक्षर। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्रित वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हे कुंती पुत्र, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसके टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हे धनंजय, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है और या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ही ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हे महाबाहो, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम शत्रु के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हे पार्थ, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बुद्ध जीवन के कारण वे छठों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित होता है। हे अर्जुन, इस संसार में अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हे धनंजय, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हे अर्जुन, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हे पार्थ, आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी यह सब नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। हे कुंती पुत्र, सूर्य का तेज जो सारे विश्व का अंधकार दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं मैं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। हे धनंजय, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं और मैं
ही प्राण वायु हूं। इस प्रकार मानव शरीर में रहकर मैं अन्न को पचाता हूं। ये महाबाहो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। हे अर्जुन, जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। हे पार्थ, इन तीनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हे धनंजय, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। हे कुंती पुत्र, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पृष्ठ, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त कार्य और प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को आशा करता हूं कि यह वीडियो गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे गीता अध्याय 16 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।